तो क्या मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल कर रही है? और क्या वाकई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है? और क्या वाकई में देश की न्यायपालिका सत्ता के दबाव में है? यह मैं नहीं कह रहा, यह कहना है प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण, बहुत से लोग जानते हैं उनको। वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, जाने माने चेहरे हैं। वो चेहरे जो अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए विवादों में भी बन गए, विवादों में भी पहुंच गए। और इस बार भी उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि बवाल मच गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के सबसे धाकड़ वकीलों में से एक है। उनकी वकालत का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर वो नरेंद्र मोदी सरकार में राफेल विमानों की खरीद के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए बोफोर्स मुद्दे को अदालत में ले जाने वाला चेहरों में से एक थे। यानी कि सत्ता को चुनौती देना उनके खून में शामिल रहा है। कैसे, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन एक के बाद एक सरकार को उन्होंने जिस अंदाज में घेरा है, उसको लेकर फिर से सियासी सुर्खियां बन रही है। कोर्ट के भीतर कई मामले वो उठा चुके हैं, चाहे वो एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार की मुखालफत करने वाले चेहरों में से एक है। मगर इस बार तो मामला उससे भी आगे निकल चुका है दोस्तों। आरोप इस बार सीधे न्यू जर्सी से लगाए गए हैं। आरोप ऐसे जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहले तो प्रशांत भूषण ने इस समय मोदी जी के इस दशक को इमरजेंसी का दशक बताया, उससे कंपेयर किया। वो कह रहे हैं कि ये जो दशक चल रहा है, ये इमरजेंसी के उस दशक की याद दिलाता है, यानी कि उस पुराने दौर की। और इतना तक भी कह दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके साथ साथ और भी बहुत कुछ कहा। यहीं वो नहीं रुके, उसके बाद ये तक कह दिया कि उनके बच्चों तक पर दबाव बनाया जाता है, जजों के बच्चों तक पे। तो क्या ये सच है जो बात प्रशांत भूषण कह रहे हैं? ऐसे में इन आरोपों के बाद चर्चाएं हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है कि आखिरकार प्रशांत भूषण क्या सच बोल रहे हैं। यह खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले यह साफ कर दूं, ये न्यूज़ 24 के हवाले से है। जिस खबर का निचोड़ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा था और वहां पर जाकर प्रशांत भूषण ये बात कह रहे थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये आरोप हो जाता है, अपने आप में कितनी बड़ी खबर हो जाती है कि वो देश से बाहर इन बातों को कह रहे हैं, उठा रहे हैं, जबकि इससे पहले भी वो विवादों में घिर चुके हैं। लगातार वो ऐसे सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं सीधे आपको बता दूं कि जो उन्होंने आगे कहा, मैं वो भी आपको बता रहा हूं कि इस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका निकाला है। कौन कह रहा है? प्रशांत भूषण कह रहे हैं। बाद में वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि एजेंसीज हैं और उनको भी वो घेरते हैं। जैसे एजेंसीज आपको मालूम है, सीबीआई हुई, ईडी हुई, आयकर विभाग हुआ, आईटी, और इसके साथ साथ एनआईए हुई, उनको भी घेरा और लोकल पुलिस तक को घेरा। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस, उनको ये आदेश दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण जज हैं, सुनिएगा ये बात बहुत गंभीर बात है, महत्वपूर्ण जज जो है, खास करके जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनसे कहा गया है, आप सबको ये आदेश दिया गया है कि इन जजों को जो खास तौर पर मुख्य न्यायाधीश बनने की सूची में हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां इकट्ठी कीजिए। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार उसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। कौन कह रहा है? प्रशांत किशोर, माफ करिए, प्रशांत भूषण। और प्रशांत भूषण का यह बहुत बड़ा आरोप है। इतना बड़ा आरोप सीधे सीधे प्रशांत भूषण ने लगाया है कि यह सरकार करवा रही है, और सीधे सीधे यह बताया है कि जिन जजों का चांस है कि वो मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनकी निजी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। अब इसके बाद सरकार का एक्शन क्या होगा? या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा उनके इस बयान पर? क्या प्रशांत भूषण के आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए? मगर यहां जांच करेगा कौन? सवाल तो दोस्तों यह है, जांच करेगा कौन? आगे उन्होंने क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आप
सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे। यह प्रशांत भूषण कह रहे हैं। प्रशांत भूषण ने जो आगे कुछ कहा वो भी संकेत और संदेश बहुत बड़ा है। वो ये कि अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। यहाँ पर वो भी क्लियर कर रहे हैं कि भाई ये अफवाहें नहीं है, ये सब कुछ चल रहा है। और आगे क्या क्या वो बोल रहे हैं अब वो भी सुनिए, जल्दी से बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। यानी वो कह रहे हैं कि कोर्ट में इतना साहस नहीं रहा कि सरकार को कंटेम्प्ट में खींच ले। यहाँ तक कि जब कॉलिज्म का मसला आया था, उनके नाम दोबारा भेजे तब भी उन्हें नज़रअंदाज किया किसने? सरकार ने। उस समय भी जज डर के मारे सरकार के आगे झुक गए थे और आज भी वही हो रहा है। मोदी की मजबूत फासिस्ट सरकार ने ईमानदार जजों के भीतर डर पैदा कर दिया है। पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम करना बंद कर दिया है और वो यहां भी नहीं रुके। उन्होंने आगे जो बात कही, कहा पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम करना तो बंद कर दिया है, अब उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब केंद्र सरकारों के खाते की ऑडिट नहीं कर सकते। वो करते नहीं है। पहले जितना ऑडिट होता था उसका 1/4 अब रह गया है। और पीएमएलए का जिक्र किया है उन्होंने, पीएमएलए कोर्ट, और पीएमएलए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 90% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं। और लगे हाथ प्रशांत भूषण ने मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया, ये कहते हुए कि अधिकांश मीडिया अब गोदी मीडिया बन चुका है। 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उनमें से 8,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिलते हैं, और जो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, देती है, उसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। यह सब कुछ चल रहा है देश में। प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं भारत का चुनावी लोकतंत्र पैसे कमाने और सत्ता में आने का खेल बन चुका है। कौन कह रहा है? प्रशांत भूषण कह रहे हैं। अब आप सोचिए, एक के बाद एक उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि प्रशांत भूषण के इन आरोपों में आखिरकार कितना दम है। क्या वाकई में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई में जो वो बात और दावा कर रहे हैं उसमें लेश मात्र भी सच्चाई हुई? तो फिर ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, बहुत बड़ा मामला है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं ये अफवाहें नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण ने फिर से एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, या फिर जैसे मैंने कहा, उनके खून में सत्ता को लेकर सवाल उठाने की आदत है, जैसे कभी उनके पिताजी उठाया करते थे। ये वही प्रशांत भूषण है जिन्होंने सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाए थे। तो अब आप सोचिए, प्रशांत भूषण ने फिर से ऐसा ही कुछ कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो वो बात कह रहे हैं वो सच है? और कई मामलों के उदाहरण वो दे रहे हैं। दोस्तों, मामला गंभीर है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।